नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं वृषभ राशि से मिथुन राशि में, और टॉरस जोडिएक से जेमिनी जोडिएक में देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर का ये जो ट्रांजिट है, जो 14 मई को होने वाला है रात को 10:33 पर एग्जैक्टली, ये कोई भी ऑर्डिनरी ट्रांजिट जो है वो नहीं है। इस ट्रांजिट के साथ ही बहुत बड़े बदलाव जो हैं आपको अपने जीवन पर और विश्व स्तर पर देखने को मिलने वाले हैं। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि जैसे ही नए संवत की शुरुआत हुई, उसी के साथ सबसे पहले 29 मार्च को शनि देव जो हैं, जो कि एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट यानी कि पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं, उन्होंने गोचर किया। और उसी के 51 दिन के समय के बीच में ही 14 मई को सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं, और 18 मई को राहु केतु, जो अगेन मैलेफिक यानी कि पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, वो प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति एस्ट्रोलॉजी में नेचुरली एक बेनिफिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, लेकिन जब ऐसा बेनिफिक प्लैनेट बार बार अतिचारी मूवमेंट, रेट्रो मूवमेंट में अस्त की स्थिति में आता है, तो वो प्लैनेट कितना भी मजबूत या कितना भी बेनिफिक क्यों ना हो, अपने पूर्ण फल देने के योग्य वो नहीं होता है। और ऐसे में 14 मई को ये जो ट्रांजिट हो रहा है, उसका इम्पैक्ट सभी राशियों पर कैसे पड़ने वाला है, आज की वीडियो में हम उसी की बात कर रहे हैं। अपने चैनल पे मेष राशि से तुला राशि तक का इस गोचर का इम्पैक्ट किस तरीके का रहने वाला है, वो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और आज बारी आ गई है इसी सीरीज की 8th वीडियो यानी कि वृश्चिक राशि की। काल चक्र की राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियोस के लिए ये जो ट्रांजिट है देवगुरु बृहस्पति का, ये कैसे बदलाव लेकर आ रहा है। सबसे पहले जब हम जुपिटर प्लैनेट की बात करते हैं, तो यह आपके जीवन में ग्रोथ का कार्य करता है, विस्तारता लाने का कार्य करता है। ये ग्रह ज्ञान की ऊर्जा यानी कि नॉलेज को इन्हांस करने का काम करता है। इसीलिए जीवन में जो भी व्यक्ति एक शुभ गुरु से यानी कि शुभ जुपिटर प्लैनेट से अपनी कुंडली में प्रभावित होते हैं, तो ऐसे लोग एक अच्छी एडवाइस देने के बहुत सक्षम और बहुत योग्य होते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी राशि धनु राशि बनती है, मीन राशि बनती है, क्योंकि नेचुरली आप लोग जुपिटर की एनर्जी से प्रभावित होते हैं, या फिर आपका मूलांक या भाग्यांक अंक 3 पे आता है, तो भी आप कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की शुभ ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी एडवाइस देने के या लोगों को मोटिवेट करने के, उनमें ज्ञान बांटने के योग्य केपेबल होते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का ये जो ट्रांजिट हो रहा है वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियोस के लिए स्पेसिफिकली, आपके लिए आपकी राशि से द्वितीय और आपकी राशि से पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह माने गए हैं, सबसे पहले वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। और आपकी राशि से ये जो गोचर है वो आपकी कुंडली के आपकी राशि से अष्टम भाव में हो रहा है, 8th हाउस में हो रहा है, जो कि आपके जीवन में सडन चेंजेस, सडन बदलावों का भाव जो है वो माना गया है। अष्टम भाव हिडन एक्टिविटीज़ यानी कि गुप्त तरीके से किए गए कार्यों को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। और क्योंकि नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर जब अष्टम भाव में आके बैठता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिक सिचुएशन किसी बेनिफिक प्लैनेट के लिए कंसिडर नहीं की जाती है। इसी के साथ क्योंकि इस बार देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी मूवमेंट में है, और पूरे 8 साल बाद अतिचारी मूवमेंट में आ रहे हैं। अतिचारी मूवमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी ग्रह अपनी निर्धारित गति यानी कि अपनी निर्धारित स्पीड से और तीव्र और तेज स्पीड में ट्रांजिट या गोचर जब करता है, तो उसे अतिचारी मूवमेंट में होना कहा जाता है। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में अतिचारी मूवमेंट में आ रहे हैं, और इसका प्रभाव वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियंस के लिए स्पेसिफिकली किस तरीके का रहने वाला है। आपकी कुंडली के अष्टम भाव को तो ये ग्रह जो है वो प्रभावित करेगा ही, लेकिन इसी के साथ में इस ग्रह की जो कारक दृष्टि मानी गई है, जो दृष्टियाँ मानी गई हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल मानी जाती हैं। तो ऐसे में सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि पंचम, सप्तम और नवम दृष्टियां जो मानी गई हैं वो इस ग्रह की बहुत कारक मानी गई हैं, तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठ के आपकी कुंडली के द्वादश भाव, आपकी कुंडली के द्वितीय भाव और आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव, इन तीनों ही इम्पोर्टेंट भावों को इम्पैक्ट करने वाला है। सेकंड हाउस आपके लिए सेविंग्स का भाव माना गया है। सेकंड हाउस जो है द्वितीय भाव आपके लिए कुंडली में
आपकी हार्ड अर्नड इनकम, आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं। चतुर्थ भाव उस मेहनत से कमाए हुए पैसे को लग्जरी में कन्वर्ट करना, मटीरियलिस्टिक गेन्स में कन्वर्ट करना, प्रॉपर्टी का सुख, पैसे का सुख, धन का सुख, या फिर इन जनरल आपके जीवन में गाड़ी, बंगला, इस तरीके के जो मटीरियलिस्टिक गेन्स होते हैं वो चतुर्थ भाव से देखते हैं। और 12th हाउस जो कुंडली का माना गया है, 12वां भाव जो माना गया है, वो आपके लिए लंबी यात्रा, स्पेसिफिकली विदेश से जुड़ी हुई लंबी यात्रा वो भी दर्शाता है। लेकिन इसी के साथ एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय के भाव, और स्पेसिफिकली अपव्यय यानी कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का भाव जो है वो भी माना गया है। तो इस ट्रांजिट से आपकी कुंडली के 4 महत्वपूर्ण भाव यानी कि सडन बदलावों का भाव, सडन एक्सपेंडिचर का भाव और इनकम का भाव, यानी कि पैसे कमाएंगे भी और उड़ाएंगे भी, और सडन तरीके से यानी कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में अनएक्सपेक्टेड बदलावों के चलते आपका जो पैसा है, आपका जो धन है, वो इस गोचर के दौरान प्रभावित होता हुआ जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आता है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का ये जो गोचर है वो कुछ मिले जुले रिजल्ट्स जो हैं वो देने वाला है। एक तरफ जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस जो है आपका इस समय के दौरान बढ़ता हुआ नज़र आएगा। आपकी सेहत में आपको कुछ थोड़ी सी परेशानियां जो है उसका सामना करना पड़ेगा। तो उसी के साथ में अगर हम बात करते हैं तो आपका एक तरीके से फॉरेन ट्रैवल करने का जो सपना है वो भी पूरा होता हुआ नज़र आता है। तो ये जो गोचर आपके लिए रहने वाला है ये मिले जुले प्रभाव लेकर आएगा। सबसे पहले इस समय के दौरान आपकी मानसिक और आपकी शारीरिक स्वास्थ्य जो है, आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, वो दोनों ही प्रभावित रहने वाली हैं। लेकिन मानसिक पीड़ा से आप ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं, और मानसिक पीड़ा के चलते आपको फिजिकल हेल्थ जो है वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट होती हुई आपको नज़र आने वाली है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस गोचर। इसी के साथ में आपका जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है उसमें भी आपका खर्चा जो है वो इस समय के दौरान बढ़ता हुआ नज़र आता है। अत्यधिक आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो होते हुए नज़र आते हैं। पैसे को इस समय के दौरान थोड़ा सा सही जगह पे निवेश करना, किस तरीके से संभाल के रखना है, पैसे को आपको कहाँ, कितना, कब, कैसे यूटिलाइज़ करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग को अपनी मजबूत करने की आपको बहुत ज़्यादा खास ज़रूरत है इस गोचर के दौरान, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इस गोचर के दौरान। इसी के साथ में थोड़ा सा ये भी पॉसिबल है क्योंकि आपकी कुंडली का 2nd हाउस जो कि कम्युनिकेशन, आपकी वाणी को दर्शाता है, वो भाव भी प्रभावित हो रहा है। तो हो सकता है कि बिना सोचे समझे आप कुछ ऐसी बातें किसी को बोल दे जो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी लग जाए, जिसकी वजह से आपके कई लंबे समय से बने हुए अच्छे रिलेशनशिप्स या अच्छे संबंध जो हैं उसमें भी कहीं ना कहीं खटास आ सकती है। तो उसका खास ख्याल भी आपको इस समय के दौरान ज़रूर रखना चाहिए। इसी के साथ में ये जो गोचर है बृहस्पति का, उससे आपको पैतृक संपत्ति से, पेरेंटल प्रॉपर्टी से कुछ अच्छा फ़ायदा जो है वो होता हुआ डेफिनेटली नज़र आता है। धन की हानि भले ही आपको अपने खुद के खर्चों की वजह से होती हुई नज़र आएगी, लेकिन आपको इसी के साथ में भाग्य में कहीं ना कहीं आपको जो साथ है आपका भाग्य का मिलता हुआ वो नज़र आएगा। शारीरिक और मानसिक कष्ट जो हैं आपको आपकी हेल्थ की वजह से वो थोड़ा सा इंक्रीज़ होते हुए नज़र आने वाले हैं, और आपके कार्यों में स्पेसिफिकली थोड़ी सी बाधा, थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स और डिलेस का सामना जो है या परेशानी की स्थितियां जो हैं वो बनी रह सकती हैं। तो इसी कारण से ये ट्रांजिट जो है आपके लिए वो काफ़ी मिले जुले रिजल्ट्स जो हैं वो लेकर आ रहा है। अब इस तरीके की अगर बड़े बदलाव आपके इस ट्रांजिट की वजह से आपके जीवन में आ रहे हैं तो कौन सी ऐसी अच्छी रेमेडी है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि उच्चारण में त्रुटि हो सकती है या आप गलत बोल सकते हैं तो अवॉइड करना बेटर है। आप फिर सिर्फ स्मरण कीजिए, फिर सिर्फ सुनिए इस मंत्र को, उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर आपसे पॉसिबल है तो गुरुवार यानी कि थर्सडे के दिन आपको फास्ट जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। तो बृहस्पतिवार के दिन फास्ट रखने से, बृहस्पतिवार के दिन व्रत करने से आपको बहुत अच्छा जो आपके जीवन में रिजल्ट्स हैं वो देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।